नमस्कार। आज हम पड़ताल कर रहे हैं सोच की शक्ति की। हमारा स्रोत है सोच की शक्ति, माइंडसेट से सफलता। इसमें फोकस इस बात पर है कि हमारी सोच, हमारा नजरिया कैसे तय करता है कि हम जिंदगी में कहाँ पहुँचते हैं। मतलब सफलता, असफलता, खुशी, निराशा, ये सब। हाँ बिल्कुल। और देखिए, ये स्रोत सिर्फ कोई फिलॉसफी नहीं बता रहा। ये साफ कहता है कि माइंडसेट यानी सोचने का तरीका ही असल चाबी है। चाहे लक्ष्य अमीर बनना हो या बस जीवन में सुकून पाना, ये प्रैक्टिकल तरीकों पर भी जोर देता है। सही। और एक सवाल भी उठाता है ये स्रोत जो मुझे काफी दिलचस्प लगा कि आखिर क्यों कुछ लोग मुश्किलों में भी अवसर देख लेते हैं, जबकि वही मुश्किलें दूसरों को एकदम रोक देती हैं। बिल्कुल। और जवाब, जैसा स्रोत कहता है, वो है माइंडसेट। ये एक तरह से वो चश्मा है जिससे हम दुनिया को देखते हैं। स्रोत दो खास तरह के माइंडसेट बताता है। एक तो है फिक्स्ड माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट यानी ये मानना कि हमारी काबिलियत बस उतनी है, पत्थर की लकीर है, बदली नहीं जा सकती। ऐसे लोग फिर चुनौतियों से कतराते हैं। बिल्कुल, है ना। और असफलता को बहुत पर्सनली ले लेते हैं। एकदम। जैसे कोई सोच ले कि भाई मैं तो पब्लिक स्पीकिंग में कभी अच्छा हो ही नहीं सकता, बात खत्म। और इसके बिल्कुल उलट है ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट। हाँ, यहाँ ये विश्वास होता है कि मेहनत से, सीखने से, कोशिश करने से काबिलियत बढ़ाई जा सकती है। तो ऐसे लोग चुनौतियों को एक मौके की तरह देखते हैं, और असफलता वो तो सीखने का एक जरूरी हिस्सा है उनके लिए। इसके उदाहरण भी तो है स्रोत में, काफी दमदार। हाँ बिल्कुल है। जैसे स्टीव जॉब्स का उदाहरण लें। जब उन्हें एप्पल से निकाला गया, तो उन्होंने उसे एक रचनात्मक ब्रेक की तरह देखा, कुछ नया करने का मौका समझा। बिल्कुल। या फिर माइकल जॉर्डन, जिन्हें स्कूल टीम से ही निकाल दिया गया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और मेहनत की, और देखिए कहां पहुंचे। और कर्नल सैंडर्स भी, उन्हें अपनी वो चिकन रेसिपी के लिए 1000 से ज्यादा बार ना सुनना पड़ा। 1000 से ज्यादा बार, तब जाकर KFC बना। तो ये सब क्या दिखाते हैं कि ग्रोथ माइंडसेट सिर्फ सोच नहीं है, एक्शन भी है। सही। दूसरी तरफ स्रोत में अर्जुन की कहानी भी है। एक लड़का जो ड्राइंग कंपटीशन हारने के बाद ड्राइंग ही छोड़ देता है। हाँ, ये फिक्स्ड माइंडसेट है। एक हार और रास्ता हमेशा के लिए बंद। तो सवाल ये है कि अगर कोई महसूस करता है कि वो फिक्स्ड माइंडसेट में है, तो वो ग्रोथ माइंडसेट कैसे अपनाए, क्या तरीके हैं? हाँ, ये जरूरी सवाल है, और स्रोत इसके लिए कुछ ठोस रणनीतियां बताता है। पहली है सेल्फ रिफ्लेक्शन। सेल्फ रिफ्लेक्शन मतलब ईमानदारी से खुद को देखना कि हम असफलता को कैसे लेते हैं। क्या उसे अपनी कमी मान लेते हैं या सुधार का एक सिग्नल समझते हैं। अच्छा। और दूसरा सीखने पर फोकस करने वाले लक्ष्य बनाना। मतलब नतीजा क्या होगा, सिर्फ उस पर ध्यान ना देना। हाँ, मुझे ये सीखना है पर जोर देना, ना कि सिर्फ मुझे जीतना है पर। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा है फीडबैक। आलोचना को व्यक्तिगत हमला ना समझना, बिल्कुल, बल्कि उसे सीखने का डेटा मानना। हाँ, ये मुश्किल होता है कई बार, पर जरूरी है, बहुत जरूरी। और स्रोत कहता है प्रयास को महत्व दें, कोशिश की कदर करें, नतीजा चाहे जो भी हो। और वो पॉजिटिव सेल्फ टॉक वाली बात भी है, मुझसे नहीं होगा को बदलना। हाँ, मैं ऐसे सीख सकता हूँ या मैं कोशिश करूंगा से। थॉमस एडिसन का वो कथन याद आता है मुझे हमेशा। कौन सा? मैं असफल नहीं हुआ, हाँ, मैंने बस 10,000 ऐसे तरीके खोजे जो काम नहीं करते। हाँ, ये एकदम परफेक्ट उदाहरण है ग्रोथ माइंडसेट का। हर कोशिश एक सीख। सही कहा। और यही रवैया हमें अगले पॉइंट पर लाता है, माइंडसेट शिफ्ट, यानी सोच में एक स्थायी बदलाव लाना, उसे अपनी जीवन शैली बनाना। ये सिर्फ एक बार की बात नहीं है मतलब। बिल्कुल नहीं। स्रोत में राहुल की कहानी है। वो इंटरव्यू में फेल होता है, पर निराश होने के बजाय वो समझता है कि उसे कौन सी स्किल्स बेहतर करनी है, और फिर उन पर काम करता है। हाँ, और आखिरकार सफल होता है। ये दिखाता है कि ग्रोथ माइंडसेट को एक्शन में कैसे लाना है। इसमें लगातार कोशिश करना शामिल है। जैसे जेफ बेजोस का उदाहरण भी है शायद स्रोत में, Amazon को लेकर। हाँ बिल्कुल। शुरुआत में नुकसान के बावजूद वो अपने विजन पर टिके रहे, लगातार काम करते रहे। अच्छा, एक और तकनीक का जिक्र है स्रोत में, विजुअलाइजेशन, मन में सफलता की तस्वीर बनाना। हाँ, विजुअलाइजेशन। जिम कैरी का उदाहरण दिया है। हाँ, उन्होंने खुद को वो $10 मिलियन का चेक लिखा था, और ये यकीन किया था कि वो एक दिन इतना कमाएंगे।
और बाद में उन्हें मिला भी। तो ये सिर्फ मतलब ख्याली पुलाव पकाना नहीं है? नहीं, स्रोत कहता है ये दिमाग को लक्ष्य की तरफ प्रोग्राम करने का एक तरीका है। एक अभ्यास भी सुझाया है, शांत बैठकर अपने लक्ष्य को पूरी डिटेल में इमेजिन करना। कैसा दिखेगा, कैसा महसूस होगा, वो सब। हाँ, लेकिन देखिए, इन सब तकनीकों के साथ साथ जो चीज सबसे अहम है वो है रेजिलियंस और परसिवियरेंस। रेजिलियंस यानी संघर्ष क्षमता और परसिवियरेंस यानी दृढ़ता, लगे रहना। बिल्कुल, गिरने के बाद उठ खड़े होने की हिम्मत और जुटे रहने का जज्बा। एडिसन के वो 10,000 प्रयास या जॉर्डन के वो हजारों में सुए शॉट्स। सही, ये इसी के प्रतीक है। स्रोत जोर देता है कि असफलता अंत नहीं है, वो तो सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। इसे बढ़ाने के लिए क्या तरीके सुझाए हैं? स्रोत कहता है असफलता को स्वीकारें और उससे सीखें। वो पॉजिटिव सेल्फ टॉक जारी रखें। बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में बांटें। अच्छा। और धैर्य रखें, सबसे जरूरी धैर्य रखें और लगातार कोशिश करते रहें। तो कुल मिलाकर इस पूरी पड़ताल का सार यही लगता है कि भाई जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। हाँ, काफी हद तक। हमारी सोच ही हमारी हकीकत को शेक देती है। सोच बदलें, विश्वास मजबूत करें और हर चुनौती में अवसर तलाशें। अंत में एक छोटी सी कहानी है स्रोत में। हाँ। दादा कहते हैं, हमारे अंदर 2 भेड़िए लड़ते रहते हैं, एक नेगेटिविटी का, बुराई का, दूसरा पॉजिटिविटी का, अच्छाई का। अच्छा। पोता पूछता है, दादा जीतेगा कौन? तो दादा क्या कहते हैं? दादा कहते हैं, बेटा जीतेगा वो ही जिसे तुम खाना खिलाओगे। वाह। ये कहानी याद दिलाती है कि माइंडसेट चुनना कोई एक बार का फैसला नहीं है, ये हर रोज का, हर पल का चुनाव है। हमें रोज तय करना होता है कि हम किस सोच को ताकत दे रहे हैं। बिल्कुल। और यहीं पर एक सवाल मेरे मन में आता है, जिस पर शायद हमारे सुनने वाले भी सोच सकते हैं। स्रोत माइंडसेट की ताकत पर तो बहुत जोर देता है, पर असल जिंदगी में हमारी ये भीतरी सोच और जो बाहरी हालात होते हैं, उनके बीच का संतुलन कैसे बनता है? क्या हमेशा सिर्फ सोच बदल लेना ही काफी होता है? इस पर विचार किया